राम राम भाई, आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त हैं। और चिरंजीवी क्लासेस पे जो वीडियोस आ रहे हैं, लेक्चर्स आ रहे हैं, आपका पता है, आपको मैथ्स का भी क्या चल रहा है, आपका प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जिसमें मैं आपको प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ रोज 11 बजे आपकी क्लास आती है, आप सभी को पता होगा। अभी तक मैंने 4 या 5 प्रीवियस ईयर के सीजीएल के पेपर आए हुए क्लियर करवा दिए हैं। सीपीओ का पेपर लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए बहुत जल्दी, ठीक है। और अंकित सर भी आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। उनको आपको एंजॉय करना है, समझना है, पढ़ना है, तरीके देखने हैं कि किस तरीके से अंकित सर रीजनिंग को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से मैं पेपर को सॉल्व करता हूँ। ये वही तरीके होते हैं जो हमारे माइंड में पहली बार में क्लिक होते हैं। तरीके बहुत सारे होते हैं और आज मैं यही समझाने के लिए आपके लिए सीआई का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है देखा जाए तो, लेकिन मैं इसके इस क्वेश्चन के वे से आपको क्या समझाना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, तरीके। सीआई होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सीआई और एसआई में बड़ा कौन सा होता है। बताओ, सिंपल ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट बड़ा होता है कि सीआई बड़ा होता है? ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, आपके पास जैसे है ना रेट है, आपने बोला यार मैंने 10% प्रति वर्ष क्या करा, 3 साल के लिए टाइम, मैंने बोला 3 साल के लिए कहीं पे कोई अमाउंट क्या करा, इन्वेस्ट करा। तो याद रखना, पहले साल अगर मैं रेशो मेथड से देखूं तो आप बोलोगे 10 से 11 होगा। मेरे को उम्मीद है कि आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा रेशो मेथड या सीआई कहीं ना कहीं से आपने पढ़ा होगा। ये फर्स्ट ईयर के लिए था। फिर आप बोलोगे यार सेकंड ईयर के लिए भी कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। और फिर थर्ड ईयर के लिए भी कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। और अगर मैं ओवरऑल देखूं 3 साल में, तो आप बोलोगे 10 10 10, ये कितना हो गया, 1000 हो गया। और ये कितना हो गया, 11 का क्यूब 1331 हो गया। ये आपका क्या होगा, आप बोलोगे ये होगा आपका प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आप बोलोगे ये क्या होगा, अमाउंट होगा जो आपको 3 साल मिला। और ये जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का बीच का, 331, ये क्या आएगा आपका, सीआई होगा। क्या होगा, सीआई। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया? ये एक रेशो मेथड था जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। सक्सेसिव मेथड भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं मेथड आपने पढ़े हो, ठीक है। बट मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, वो है ट्री मेथड। और उसकी भी एक अपडेटेड अप्रोच बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि आपको डायरेक्ट किस तरीके से लगाना है, ठीक है। आपको इतनी माथा फोड़ी नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए क्या। 10% का मतलब होता है 1/10। ट्री मेथड भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताता हूँ। आपको क्या कैलकुलेट करना है, सीआई कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल आपको पता नहीं क्या है, ठीक है, सीआई निकालना है। अब प्रिंसिपल क्या मानते हैं, जब अपन को प्रिंसिपल पता नहीं, तो ये जो रेट दे रखी है, ये एक टाइम दे रखा है, ये जो कितना 1/10, तो इस 10 का क्या मानते हैं अपन, प्रिंसिपल को हमेशा क्यूब मानते हैं। तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1000 हो जाएगा। कितना हो गया, 1000। अब ध्यान रखना, ये ब्याज लगेगा। अब 1 2 3, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। 3 साल की बात चल रही है, 3 साल पे इस तरीके से ब्याज लगेगा। अब ब्याज कितना लगेगा, आप बोलोगे यार 1000 का 1/10, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 1/10 करूंगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। फिर यहाँ भी कितना आएगा, 100 आएगा। फिर यहाँ भी कितना आएगा, 100 आएगा। यही होता है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा। ये जो तीन चीज आई ना आपकी, 100 100 100, ये जो चीज होती है क्या होता है, आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज होता है 3 साल के लिए। कि हर साल आपका क्या लग रहा है, 10% से ब्याज लग रहा है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 3 साल के लिए 300 रुपए का क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन ब्याज पर भी ब्याज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो अगर मैं इसके ऊपर देखूं 1/10 करूं, तो तुम बोलोगे कितना आएगा, 10 आएगा। सेकेंड ईयर ने इस ब्याज के ऊपर पैसा लगाया। अब बोलोगे तुम थर्ड ईयर भी तो लगाएगा इस वाले के ऊपर, तो थर्ड ईयर भी इसके ऊपर कितना लगाएगा, 1/10 लगाएगा। अब थर्ड ईयर इस सौ से भी तो लेगा, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल लेगा। तो 1 2 3 आया। अब ये जो 10 है, इस पे भी तो ब्याज लगेगा, तुम बोलोगे बिल्कुल लगेगा। तो कितना हो गया, 1 हो गया। यहीं से मैं आपको डायरेक्ट सिखा दूंगा अभी एक छोटी सी चीज और बहुत प्यारी सी चीज। अगर मैं इसको देखूं तो तुम बोलोगे यार ये 1 1 1, मतलब ये कितना है, 300 है। 3 × 100 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 10 10 और 10 कितनी बार आ रहा है, तुम बोलोगे भाई 3 बार आ रहा है। तो ये भी कितना हो गया, 10 × 3, 30 लिख सकता हूँ। और ये 1 तुम्हारा यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो तुम इसको लिख सकते हो 1। और अगर अब मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 3 3 और 1। देखो, अगर अब मैं ध्यान से देखूं तो ये जो सोता, इसका 1/10 करा मैंने तो 10 आ गया। इस 10 का 1/10 करा तो मैंने कितना आया, 1 आया। मैं कहना ही चाहता हूँ, तो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है 3 साल के लिए, किस रेशो में रहता है, 3 3 और 1 के फॉर्म में रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं कहना क्या चाहता हूँ,
तुम लोगों को कि अगर तुम्हारी रेट कितनी है 10% है, 10% है और टाइम कितना है तुम्हारा 3 साल है, 3 ईयर्स है, ठीक है। तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए कितना होता है, 3 और 1 के रेशो में होता है। अगर 10% रेट है तुम्हारी तो तुम बोलोगे प्रिंसिपल कितना होगा 10,000। अब इस 10,000 पे सॉरी 1,000 होगा, इसका 1/10 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तुम बोलोगे 100 आएगा। अगर इस 100 का 1/10 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। और इस 10 का 1/10 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या करना होता है, सिंपली इनको इंटू करना होता है। ये कितना हो गया तुम्हारा 300, ये कितना हो गया तुम्हारा 30, और ये कितना हो गया तुम्हारा 1। तो ये तुम्हारा कितना हो गया 331 तुम्हारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। यहाँ पे तुम्हें चीज समझ में आई होगी। और यहाँ पे तुम्हें जो समझाना चाहता था वो ये था कि अगर मेरे से इस तरीके से कुछ भी पूछे, कुछ भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मेरे से यहाँ पे पूछता क्या कि सी आई माइनस एस आई बताओ, तो तुम बोलते भाई सी आई माइनस एस आई, सी आई कितना है तुम्हारा, तो तुम बोलते सी आई माइनस एस आई जो होता है, यहाँ पे सीख लेना ध्यान से एक चीज, ठीक है। सी आई माइनस एस आई जो होता है वो ये होता है, क्योंकि ये ऐसा ही हो जाएगा तुम्हारा पूरा 300, ठीक है। और ये 31 जो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा किसका, सी आई माइनस एस आई का। तुम निकाल सकते हो 331 तुम्हारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और एस आई कितना है तुम्हारा 300 है, तो तुम बोलोगे 31 आ गया। तो मैं डायरेक्ट यही तो समझा रहा हूँ कि ये और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिर्फ सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस हो जाएगा। आई होप तुमको ये चीज समझ में आई होगी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। और मेरे को उम्मीद है कि तुमने कहीं ना कहीं से पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ रखा होगा तो मैंने इतनी डिटेल में ये चीज समझाई है कि तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब मेरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से। ये क्वेश्चन है जो कि मैं ऑलरेडी शॉर्ट्स में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। बट बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने बोला कि भैया प्लीज इसको समझा दो एक बार। तो देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट व्हेन अ सम ऑफ ₹15,625 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years at 4% पर एनम। प्रिंसिपल कितना गिवन है तुम्हारे को, तुम बोलोगे भाई 15,625 रुपया गिवन है मेरे को प्रिंसिपल। रेट मेरे को कितनी गिवन है, 4% गिवन है। और टाइम मेरे को कितना गिवन है, तुम बोलोगे 3 साल गिवन है। 3 साल के लिए अभी मैंने तुमको यहाँ पे बहुत पहली चीज समझाई थी, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस भी मैंने तुमको डायरेक्ट बताया। अच्छा अब एक तुम्हारे को एक चीज और बताना चाहता हूँ, तुम्हें मैंने रेशो मेथड सिखाया था। रेशो मेथड में तुम कभी भी सी आई माइनस एस आई नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन पे आएंगे अपन। पहले यहाँ पे आओ, सी आई माइनस एस आई क्या होता है, तुम बोलोगे भैया ये होता है, ये होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना है, ट्री मेथड पे जाएंगे अपन इस क्वेश्चन में। तुम बोलोगे 4% का मतलब होता है कितना, 1/25। टाइम कितना दे रखा, तुम बोलोगे 3। तो यहाँ पे क्या करते हैं 25 का क्यूब, 25 के क्यूब को प्रिंसिपल लेते हैं। अगर मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, मेरे को थोड़ी सी नॉलेज है, तो ये मेरे को 25 का क्यूब ही दे रखा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो गया। तुम्हें पता है क्या कि सीआई का जो रेशो होता है 3 साल का, वो कितना होता है, 3:3:1 की फॉर्म में होता है सीआई, ठीक है। अगर अब मैं देखूं तो इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा पहले साल के लिए, तुम बोलोगे भैया 4% निकालना है इसका, ठीक है। तो तुम बोलोगे 4% का मतलब होता है 1/25। तो इसका 1/25 करूंगा मैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 625 N2 में आ गया। तो ये तुम्हारा क्या आ चुका है, 3 × 625 तुम्हारा क्या आ चुका है, एसआई आ चुका है। क्या आ चुका है, एसआई, ठीक है। अब ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, एसआई के अंदर, तो क्या बन जाएगा, वो तुम्हारा सीआई बन जाएगा पूरा पूरा। अब इस 625 का तुम्हें क्या निकालना होता है, 1/25, तुम बोलोगे कितना आएगा भैया, 25 आएगा। और इस 25 का भी 1/25 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये कितना आया, तुम बोलोगे 75, और ये कितना है तुम्हारा, 1 आया, ठीक है। समझ में आ गया। तो तुम्हारा सीआई जो बन रहा है ना, सीआई जो बन रहा है वो बन रहा है 3 × 625 प्लस, ठीक है, 75 प्लस 1। ये तो तुम्हारा पूरा क्या बन रहा है, सीआई बन रहा है। लेकिन मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में, सी आई माइनस एस आई चाहिए, ठीक है। और सी आई माइनस एस आई अगर मैं गौर से देखूं तो यही बन रहा था 3 और 1, 3 और 1 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये बन रहा है तुम्हारा, ये कितना हुआ 30, और ये कितना हुआ तुम्हारा 1, 30 प्लस 1 31 क्या आ रहा है, सी आई माइनस एस आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम बोलोगे बिल्कुल आ रहा है। तो मैं यहाँ पे तुमको यही समझाना चाहता था, ये 3 और 1 ये जो रेशो है, ये दोनों जो चीज है, यही क्या है तुम्हारा जो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, सी आई माइनस एस आई। तो ये कितना हो गया, 75 प्लस 1 76। ये क्या था इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से देखने की कोशिश करना, फिर भी नहीं आ रहा तो दोबारा मेरे को वीडियो में कमेंट करना, समझाऊंगा, समझाने के लिए यहाँ पे हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। तो ये थी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।